जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की व्रत कथा। व्यास जी ने कहा कि एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराणवेत्ता श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार किस प्रकार होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य की प्राप्ति हो और मनवांछित फल भी मिल जाए। ये सुनने की हमारी बड़ी प्रबल इच्छा है, आप कृपा करके हमें सुनाएं। तब सूत जी ने कहा कि हे वैष्णवों में पूज्य, आपने सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आपसे कहूँगा जिसे नारद जी के पूछने पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण ने उन्हें बताया था। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय देवर्षि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा करते हुए सभी लोकों में घूमते घूमते मृत्युलोक आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार कई दुखों से पीड़ित देखकर उनके मन में विचार आया कि ऐसा क्या किया जाए जिसे करने से इनके दुख का नाश होगा। ऐसा मन में विचार कर नारद जी विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों के देव भगवान श्री नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे और गले में वनमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर वो स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। नारद जी के इस प्रकार स्तुति करने से भगवान श्री नारायण कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और आपका यहाँ आना कैसे हुआ, निसंकोच होकर कहें। तब नारद जी ने कहा कि मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में जन्मे हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया करते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के दुखों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। भगवान श्री नारायण ने कहा कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, ये व्रत मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला है। स्वर्ग तथा मृत्यु दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर और मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान श्री नारायण का ये वचन सुनकर नारद जी बोले कि हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, इससे पूर्व ये व्रत किसने किया और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, कृपया मुझे विस्तार से कहिए। तब भगवान श्री नारायण ने कहा कि हे नारद, दुख दूर करने वाला ये व्रत सब जगह पर विजय कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य भगवान श्री सत्यनारायण के इस व्रत को कर सकता है और कलिकाल में मृत्युलोक में यही एक लघु उपाय है जिसे थोड़े समय में और थोड़े से धन से महापुण्य प्राप्त हो सकता है। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, मैं उनके बारे में आपसे कहता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान श्री नारायण ने ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया। निर्धन ब्राह्मण के पास गए और आदर सम्मान के साथ पूछा कि हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ।
तब उस गरीब ब्राह्मण ने कहा कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए भगवान श्री नारायण ने कहा कि हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो, इससे मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए भगवान श्री सत्यनारायण वहां से अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको अवश्य करूंगा, ये निश्चय कर वो ब्राह्मण अपने घर चला गया। लेकिन उस रात्रि उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई और अगले दिन वो जल्दी उठा, भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को करने का निश्चय करता है। भिक्षा मांगने के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वो दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हो गया। तभी से वो विप्र हर महीने व्रत करने लगा। इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को जो विधि विधान के साथ करेगा वो सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वो सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान ने उस व्रत के बारे में कहा। सो मैंने तुमसे कहा, हे विप्रों, अब आप क्या सुनना चाहते हैं मुझे बताएं। ऋषियों ने कहा कि हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने व्रत किया ये हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया उन सब की कथा सुनो। एक समय वो ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय लकड़ी बेचने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर जो था वो बाहर रख दिया और उस विप्र के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वो प्यास को भूल गया। उसने उस विप्र को नमस्कार किया और पूछा कि हे विप्र, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत से आपको क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये व्रत है जो भगवान श्री सत्यनारायण का है। इनकी कृपा से ही मेरे सारे दुख दूर हुए और धन धान्य की प्राप्ति हुई। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वो लकड़हारा बहुत प्रसन्न होता है। भगवान का चरणामृत लेकर और भोजन करने के बाद वो अपने घर चला गया। अगले दिन वो लकड़हारा भी अपने मन में संकल्प करता है कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने के बाद जो धन प्राप्त होगा उससे मैं भी भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां चला गया। उस दिन उसे लकड़ियों के चौगुने दाम मिले। वो बूढ़ा लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसे जो पैसे मिलते हैं उससे उसने भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत की सभी सामग्री इकट्ठी की। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ चला गया। बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय। भगवान श्री सत्यनारायण की सब पर कृपा बनी रहे, सब स्वस्थ रहें और अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।